हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ परसेंटेज। फाउंडेशन कोर्स अपना स्टार्ट है। फाउंडेशन के अंदर हम परसेंटेज जो अपना टॉपिक चल रहा है उसके अंदर सेकंड क्लासेस करने वाले हैं। पहली क्लास के अंदर जितने भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो नॉर्मल बेसिक परसेंटेज जो होता है उसके बारे में हमने चीज़ों को देखा, नॉर्मल चीज़ें, और बहुत स्क्रैच से देखा, बहुत परसेंटेज की मीनिंग को समझा और कुछ चीज़ें बताई जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होता कि हमें आती हो, और है तो कुछ कुछ वो ज़रूरी नहीं कि आप साथ में याद करो, लेकिन हाँ ऐसा है कि उसको पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे यूज़ करते जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी और आप आराम से सॉल्व कर लोगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। अभी अपना सेकंड क्लास है परसेंटेज का, और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो बेसिक, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि परसेंटेज को हम यूज़ कैसे करते हैं, उनको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उन सब के बारे में आपको पता लगेगा। और तीसरी चीज़, मुझे बहुत क्वेरी आ रही थी यार, मतलब बहुत कमेंट, ज़्यादा तो नहीं यार, इतना नहीं, मतलब हाँ, मतलब कमेंट्स अच्छे खासे आए थे कि आप मेंस पढ़ाओ, आपकी एक्सपर्टाइज मेंस के अंदर है, क्योंकि मैंने बहुत मेंस निकाले, सच बता रहा हूँ। लगभग सारे एसबीआई क्लर्क का मेंस नहीं निकाला लाइफ में, बाकी सबके मेंस निकाले मैंने अच्छे से सब ठीक है। एसबीआई क्लर्क का कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकला मेरा, जो सबसे पहले एसबीआई क्लर्क का स्टार्ट किया था। बाकी एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, और मतलब जितने भी क्या नाम, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, एलआईसी के सारे मेंस, सॉरी सारे तो नहीं बट लगभग मेंस निकाले, तो मेरी एक्सपर्टाइज मेंस को मैं अच्छे से रीड कर पाता हूँ। ठीक है, आई एम वर्किंग आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, तो ठीक है। बाकी चलो देखते हैं यार। बाकी मेंस का स्टार्ट करने वाले हैं ना, मेंस का स्टार्ट करेंगे कल से। अपनी पहली क्लास, कल से अपनी पहली क्लास जो आएगी आरआरबी पीओ मेंस की आएगी, जिसमें आपको पता लगेगा। हम पूरा पेपर करने वाले हैं, जो जितने भी 40 क्वेश्चन आरआरबी पीओ मेंस के पेपर में आते हैं, और क्योंकि पैटर्न चेंज है उसकी वजह से अपने को 30 मिनट ही उसके अंदर मिलता है, तो 30 मिनट के अंदर हमें कैसे उनको सॉल्व करना होता है मैं अपनी अप्रोच भी बताऊंगा, और हम पूरा पेपर लेके आएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में पेपर आता कैसे है। क्योंकि देखो, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि मेरा मेरा देखो, मेरा हमेशा एक स्ट्रेटेजी रहता है एग्जाम को क्लियर करने का। वो ये रहता है कि मैं प्रीलिम्स तक अपने आप को पूरा रेडी कर लूं, पूरा रेडी कर लूं, मतलब मेंस के लिए रेडी कर लूं पूरा। आप समझ पा रहे हो, मेरा हमेशा से पहले दिन से, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जब मैंने जॉब किया, जब मैंने जॉब छोड़ा, सब कुछ किया, उस टाइम पे मेरा हमेशा ये स्ट्रेटेजी रहता था, जब मैं पढ़ाई करता था, कि प्रीलिम्स तक मेरा मेंस सॉलिड हो जाना चाहिए बिल्कुल सॉलिड। मतलब उसके बाद में जो भी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम मिलेगा, उसके अंदर मेरा बस उसको अपग्रेड करने का है। फिर मेरी प्रैक्टिस है, फुल प्रैक्टिस, मतलब वो होता है कि यार चांद तारे लगाना टाइप कुछ है ना, तो वो उसके बाद रहता है। तो वो हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, और हर एक चीज़ को बिल्कुल कि कैसे बेस्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, उनको हम सीखने वाले हैं। दिस इज समथिंग अबाउट मी, दिस इज समथिंग अबाउट मी। और हम धीरे धीरे बहुत सारे इनिशिएटिव लेंगे यार। अभी हमने 12 क्लासेस एसबीआई क्लर्क की करी, उसके बाद में 6 क्लासेस एसबीआई पीओ मेंस की हमने करी थी। एसबीआई पीओ मेंस जो कोई नहीं करवा रहा, आई एम टेलिंग यू, कोई भी नहीं करवा रहा, एसबीआई पीओ मेंस कोई भी नहीं करवा रहा, उसकी हमने बहुत सारी क्लासेस करी। एंड देन अब अभी हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी पीओ मेंस के लिए। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेसिक, कि हम कैसे परसेंटेज को एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी हमने कल चीजें पढ़ी उनको लेके। ठीक है, ट्राई करो इसको सोल्व करने का। बहुत सारे क्वेश्चंस आज अपने पास में हैं, थोड़ा सा आपको पकड़ अच्छी हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल, कुछ टाइप के क्वेश्चंस को लेंगे, कि हाँ इसी स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप हैं जो परसेंटेज के अंदर अगर पूछ लिए जाते हैं तो उनको डायरेक्टली हम कैसे कम टाइम के अंदर सोल्व कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो 2 या 3 क्लासेस आएगी, उनमें हम बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि परसेंटेज के टॉप क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं। टॉप क्वालिटी क्वेश्चन हो, देखो जो 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 स्टूडेंट इसके बेसिक्स क्लियर है और उसको किसी सब्जेक्ट वाइज, सॉरी टॉपिक वाइज, टॉपिक के अंदर भी कोई बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस अगर इसको प्रैक्टिस करने हैं, तो वो लास्ट की क्लासेस को हमेशा देखना। मैं उसको थंबनेल में लगा दूंगा कि ये दिस इज फॉर हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एंड समथिंग लाइक दैट, जिससे आपको पता लग जाए कि हम इनके अंदर टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस है। ठीक है, ठीक है। 17 से 1/2 ऑफ द वैल्यू ऑफ 17 से 1/2। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई टू सॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 17 से 1/2% ऑफ 3 से 1/4% ऑफ 33 से 1/3% ऑफ 70 to 100 का क्या होगा।
सिंपल सी चीज है ना, 17 से 1/2% आपको पता है, मैंने परसेंटेज को ये आपको पता है कैसे करते हैं। ये 17 से 1/2% है। इसको अगर मैं डायरेक्टली नॉर्मल परसेंट में चेंज करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, 35/2, 35/2% आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब परसेंट को हटाते हैं, बट्टे में 100 लगा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/100, आएगा ही नहीं आएगा। सिंपल चीज ये है, ऑफ 3 से 1/4 तो आ जाएगा 13/4, परसेंट है आगे, परसेंट आगे पड़ा, ये परसेंट को हटाऊंगा, बट्टे में 100 लगा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंटू 33 से 1/3%, इसका मतलब क्या होता है, 1/3 होता है, सिंपल, कोई इसको करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कन्वर्टेड है। इंटू आ जाएगा 70 to 100 आ जाएगा, ठीक है। इन 2 0 से ये 2 0 इजिली चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा तो 4 × 12 और 12 दूने 24, 24 × 72, 3 बार ये पूरा पूरा चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। ऊपर अपने पास में क्या बच गया, 35 × 13 और मल्टीप्लाई में क्या रह गया, 3 रह गया, तो 13 × 39, 39 इंटू में अपने पास में ऊपर है 35 और बट्टे में क्या रह गया, ओनली 100 रह गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिखने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, 40 - 1 इंटू 35 और बट्टे में आ जाएगा 100, ठीक है। जिससे आप अप्रोच भी सीखोगे कि साथ साथ में आप 39 को डायरेक्टली 35 से मल्टीप्लाई नहीं करें, इसको आप ऐसे लिख के भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आप इजी वे में इसको सोल्व कर लेंगे। आई यू गेटिंग माय पॉइंट। 35 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 1400 माइनस का 35 और बट्टे में आ जाएगा 100, तो क्या मिलेगा यहाँ से, 1365 बट्टे में आ जाएगा 100। तो 1365 में अगर 100 को 100 से डिवाइड करूंगा तो 2 नंबर्स के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो 13.65 इज योर आंसर, 13.65 इज योर आंसर। तो इस टाइप से हम बेसिक्स क्वेश्चन से करेंगे, और इस क्लास के अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ताकि आपको एग्जीक्यूशन पता लग जाए कि हम परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ पा रहे हैं बात को? आपको चीजें समझ में आ रही है, आ रही नहीं आ रही? आज यार क्या मौसम है इधर, मैं उदयपुर में रहता हूँ, मतलब प्रॉपर उदयपुर नहीं, पास में हूँ। उदयपुर वेरी ब्यूटीफुल सिटी, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, राजस्थान में, तो पता है आपको यार क्या माहौल रहता है सब जगह पे ना। तो यहाँ पे क्या है कि बारिश होती है ना, तो जो जो माहौल होता है इतना अच्छा, गर्मी के अंदर पूरा फुल मजे आते हैं, पूरा ठंड हो गया। नहीं तो गर्मी पड़ती है तो इतनी भयंकर पड़ती है कि हद नहीं है, और ठंड होती है, अभी बारिश होगी तो इतना मौसम इतना अच्छा है कि पूछो मत आप। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes, the time duration of 1 hour 45 minutes is what percent of a day? टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes, आपको पता है कि एक डे के अंदर कितने घंटे होते हैं, क्योंकि देखो ओवर्स के अंदर है तो घंटों, इसको भी घंटों में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि आपको पता है पूरे डे का पूछा है, पूरे डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, 1 hour 45 मिनट, एक घंटा तो आ गया। अब इस 45 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा क्या आएगा, 45 बट्टे 60 लगा दूंगा, 15 चौके 60 और 15 × 45, तो 1 से ही 3/4 आवर्स आ गया, तो 4 और 3 7/4, पता है तो आपको 7/4। तो मतलब इसके कहने का मतलब ये कि 7/4 आवर्स जो है वो 24 आवर्स का कितना परसेंट है, सिंपल बात है। तो 7/4 तो है, और बट्टे में आ गया 24, देखो भैया एक चीज समझना, एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर चीजें आती जाएगी, वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डायरेक्टली सब चीजें एक साथ में याद नहीं आती। आप इस बात को समझिए। जैसे ये एक अप्रोच है, दो फ्रैक्शन मान लीजिए हम नॉर्मली करते हैं कि 7/20 है, ठीक है, ये फ्रैक्शन आपको पता है। लेकिन अगर दो फ्रैक्शन आपस में एक दूसरे के फ्रैक्शन में हो, जस्ट लाइक दैट, कि मान लीजिए 3/4 एक फ्रैक्शन है और बट्टे में आ गया 7/9, ये दो फ्रैक्शन है, सॉरी 3/4 कर रहा हूं ना इधर, 3/4 एक फ्रैक्शन है ऊपर, एंड दूसरी फ्रैक्शन अपने पास में क्या है, 7/9 है। इन दोनों को आपस में एक इजी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका तरीका क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, कैलकुलेशन में काम आएगी आपको चीजें, है ना। देखो फ्रैक्शन के अंदर हमेशा न्यूमिनेटर जो होते हैं ना, बाहर वाली चीजें वो ऐड हो जाती है, सॉरी वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और अंदर वाली जो चीजें होती है डिनोमिनेटर, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली बनाते हैं। जैसे 9 एक न्यूमिनेटर है, तो 9 को, सॉरी माय मिस्टेक, बाहर वाली चीजें जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, बाहर वाली चीजें और अंदर वाली चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये ध्यान रखना, बाहर वाली चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और बाहर ही आएगी, 9 × 27 आ जाएगा, ऊपर आएगा ही,
और अंदर क्या है अपने पास में 7 चौके 28, तो 7 चौके 28 आ जाएगा नीचे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3/7 और 11/13, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, इनको एक सोल्व करो, मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करो। 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बाहर वाले 39 आ जाएगा, और 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 7। ठीक है, अगर ये आपस में अगर इनको शॉर्ट करना हो, जैसे मान लीजिए अपने पास आया 11/20 एंड 7/25, तो ध्यान रखना ये बाहर वाले तो हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, अंदर वाले भी हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन जो अंदर बाहर वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो अंदर वाला है और ये बाहर वाला है, ये हमेशा कट जाते हैं किसी कॉमन चीज से, किसी कॉमन नंबर से आपस में कट जाते हैं। जैसे हम देखो इनको नहीं काट सकते, 11 और 25 को आपस में नहीं काट सकते, इनको हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 20 और 7 को आपस में नहीं डिलीट कर सकते, इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम काट किसको सकते हैं, हम इन ऑपोजिट को काट सकते हैं। जैसे 25 क्या नीचे है और ये 20 है वो अंदर है, ठीक है। तो देखो 25 तो बाहर की साइड में और 20 अंदर की साइड में, तो बाहर वाले और अंदर वाले हमेशा कट जाते हैं, बाहर वाली और अंदर वाली की कभी बनती नहीं है ना, जिसके पास दोनों होती है उसकी तो बिल्कुल नहीं बनती, उसकी हालत खराब हो जाती है। इनको काटेंगे, इसको किससे टेबल से काटेंगे, 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 5 बार। अब ये फ्रैक्शन क्या बन गई, क्या बन गई, 11/4 बन गई, एंड देन वी हैव 7/5। अब वापस नहीं कट सकता कोई भी, तब इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 पंजे 55 और बट्टे में आ जाएगा 7 चौके 28। बिल्कुल सिंपल था, इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो 7/4 तो आपके सामने आया, 7/4 आपके सामने आया, और बट्टे में एक नई नंबर थी, इसको बट्टे में फ्रैक्शन 1 लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, क्योंकि देखो ये तो अपने पास में 24 था, ये नई फ्रैक्शन आई ऊपर 7/4, ये एक फ्रैक्शन ऊपर है और ये दूसरी फ्रैक्शन नीचे है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपस में, कैसे करेंगे, बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, एक को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ गया 7। 24 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, कितना आ गया 96 आ गया। ठीक है, परसेंट निकालना है कि कितना परसेंट है, तो 796 का कितना परसेंट है, 100 लगा देंगे। अगर परसेंट लगाना होता है ना सर, परसेंट अगर लगाना होता है तब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंट सॉरी परसेंट जब हटाना होता है उस टाइम पे हम बट्टे में 100 लगाते हैं, समझे बात को। अब यहाँ पे लगाना है तो 100 से लगा देंगे, परसेंट का मतलब ही 100 होता है यार, परसेंट का मतलब ही 100 होता है। तो जब ये लगाएंगे तो 700 बट्टे में कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 7 बार जाएगा, पॉइंट चला जाएगा आगे, 96 इंटू 7 और 7 चौके 28, 280, 96 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 9 27, 7.3 के आसपास कुछ आएगा, तो 7.3 ये बोल सकते हैं, 7.378। एक नई कॉन्सेप्ट आपने यहां से सीखी, क्योंकि बहुत बार जब आप सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करोगे, जब आप अप्रोक्सीमेशन उस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं, या फिर बहुत सारे डीआईज में भी क्वेश्चन बनते हैं, जब आप उनको सॉल्व करते हो तो ऐसे डबल फ्रैक्शन आपको दिखेगी कहीं ना कहीं पे, तो उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, देन सम ऑफ द वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन को सीखने का यहाँ पे मिलेगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस, तो चीजें आसान हो जाएगी ऑटोमेटिकली। करो इसको, थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या, चलो इसको करो। 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, जैसा गिवन है उसको वैसा ही हम तोड़ने का कोशिश करते हैं, इसको लिखने का कोशिश करते हैं। सिंपल आपने चीज पढ़ी है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने बताया था 5/100, क्योंकि परसेंट हटा दो यहां से, 5% को हटाएंगे तो 5/100 लग जाएगा बटे में, तो 1/20 आ जाएगा। 1/20 ऑफ ए मतलब क्या बन जाएगा, a/20 बन जाएगा, इज इक्वल में किसके हैं, बी के इक्वल में। कोई दिक्कत नहीं, ये बात अपने को बोल रखी थी, इस लाइन का मतलब ये हो गया। ठीक है, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज b% ऑफ 20 किसके बराबर में, जो b% ऑफ 20, मैंने आपको देखो जो चीजें मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बता रखी है ना, उनका एग्जीक्यूशन ही यहाँ पे है। मैंने आपको क्या बताया था, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, एक ही बात होती है। तो चाहे आप b% कर दो 20 का, या फिर 20% कर दो 20% कर दो b का,
देखो यहाँ पे b% ऑफ b दिया है ना, b% ऑफ 20 दिया है, ये किसके इक्वल में है, ये 20% ऑफ b के इक्वल में। ये दोनों सेम ही होते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, परसेंट तो मल्टीप्लाई में। चाहे भैया 50 का 30% निकालो या फिर 30 का 50% निकालो, एक ही बात है। बट्टे में तो 100 ही लगेगा ना, क्योंकि परसेंट को हटाओगे यहाँ से तो बट्टे में 100 लगेगा, यहाँ से भी परसेंट को हटाओगे तो बट्टे में 100 लगेगा। सेम चीज बन गई ना, 30 का 50% और 30 का 50%, सेम ही बन गई। तो इसको अगर देखेंगे हम लोग तो अपने को निकालना है, ये क्या निकालना है, क्या निकालना है, b% ऑफ 20, b% ऑफ 20 दैट मीन्स 20% ऑफ b, 20% ऑफ b, ये क्या होता है 20% ऑफ b मतलब b/5, b इंटू 20/100 तो आ जाएगा यहाँ से b/5। तो अपने को b/5 की वैल्यू निकालनी है, किसके बराबर में होगा, और b/5 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ऑप्शन में अपने को a के बराबर में दिया है। देखो ऑप्शन जो है वो a की फॉर्म में है, तो इस b/5 को a की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो b/5 गिवन है, और b की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, a/20, b की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, a/20, इसको क्या बोल दूंगा a/20 इंटू 5, तो मतलब क्या बन जाएगा a/100 बन जाएगा। तो मतलब इनसे a/100 जिसका भी आंसर निकलेगा वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। a/100 जिसका आंसर आएगा वो अपना चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। आप समझेंगे नहीं बात को, चलो देखते हैं। तो 20% ऑफ a/2, यार 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 इंटू a/2। देखो आप बोलोगे सर 20% का मतलब a/1/5 कैसे होता है, आपको कैसे याद रहा। यार धीरे 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 इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी भी लास्ट तक परसेंटेज की जाते जाते, कि आपको 20% है, 11.11% है, 9.09% है, 14 से 2/7% है, सारे के सारे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। 16 से 2/3% है, सब याद हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अब ये तो a/10 आ गया, ये तो a/10 आ गया, लेकिन अपने को तो क्या निकालना है a/100, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। दूसरा देखो 50% का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 किसका निकालना है a/20 का, तो यहां से तो क्या आएगा a/40 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 50% ऑफ a/2, 50% ऑफ a/2 का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 इंटू किसका a/2 का, a/2 का, तो यहां से भी क्या निकलेगा a/4 निकलेगा, a/4 निकलेगा, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। 20% ऑफ a/20, लास्ट ऑप्शन है 20%, 20% का मतलब क्या होता है 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 इंटू a/20, a मतलब a, 20 मतलब 20, तो यहां से कितना आ जाएगा a/100, a/100, 20 100 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। समझेगी नहीं बात को, अरे बउआ समझ में आ रही चीजें। देखो बेसिक चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है, कि हम कैसे एप्लीकेशन को लगाते हैं चीज़ों में, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, कैसे स्पीड को बढ़ाते हैं, कैसे चीज़ों को कम टाइम में बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करते हैं, वो सब चीज़ें आप बेसिक फाउंडेशन से ही सीखते हो। तो जो स्टूडेंट्स, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि अभी बेसिक उन्होंने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन 2025 के अंदर, वो हमेशा हमेशा और हमेशा स्टार्ट करें फाउंडेशन से स्टार्ट करें, और धीरे 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 उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता रखी है, और क्वांट को सॉल्व करने का उससे अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता। ये आपकी गलती होगी अगर आप बाकी अलग जगहों पे भटक रहे हो। तो स्टार्ट कर देते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन पता नहीं कहाँ से करें। पहले अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो, एक एक क्लास को, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ लो, और जिस वे में मैंने बता रखा है, मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाल रखा है कि कैसे क्वांट को स्ट्रेटेजाइज करेंगे, और मैं लाइफ में इसके अलावा कोई क्वांट को लेकर स्ट्रेटेजी नहीं बनाऊंगा कभी भी इससे डिफरेंट, क्योंकि यही है चीज़ें, फैक्ट है, फैक्ट तो फैक्ट होता है ना यार। सिंपल चीज है, अगर शराब बुरी चीज है, अगर बुरी चीज है तो वो फैक्ट है कि हाँ बुरी चीज है। एक्सरसाइज करना, योगा करना चीजें अच्छी है, तो वो ठीक है ना कि अच्छी चीज है, वो सबके लिए अच्छी है, सबके लिए अच्छी है। वो तो हर एक चीज की आइडेंटिटी होती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन मल्टीपल वीडियोस कि यार अगर कोई चीज की आइडेंटिटी है ये चीज, तो वो तो है ना। तो अभी मैंने बता दिया तो ठीक है, खत्म, अभी क्या बार बार बताना व्यूज के चक्कर में। और सिंपल है, जो मेरे को जानते हैं अच्छे से उनको बार बार ये बताने की जरूरत है नहीं कि चीजें कैसे चल रही है, ठीक है। तो अच्छे से उनको कंप्लीट करो। देखो स्ट्रेटेजी वीडियोस आएगी तो अभी 15 दिन में कैसे कवर करना चाहिए चीज़ों को, उन चीज़ों पे अलग, वो थोड़ी अलग साइड हो जाती है, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है, स्ट्रेटेजी तो स्ट्रेटेजी है यार, इसके अलावा थोड़ी चेंज करेंगे हम बार बार। ठीक, नेक्स्ट देखो 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी। 91% ऑफ ए, 91/100 ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल में किसके बराबर में है 39% ऑफ बी, 39% ऑफ बी। समझे।
एंड b इज x% ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ x। समझिए ध्यान से, पहले a और b को निकालते हैं कि a और b क्या है एक्चुअल में। a और b क्या है एक्चुअल में? 100 से 100 कट जाएगा। इसने क्या बोला, 91% था आगे लगा हुआ, तो हमने बट्टे में 100 लगा दिया। हमने बट्टे में क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। a का पूछा है तो a आगे लगा दिया हमने, ठीक है। इज इक्वल में किसके है, 39% ऑफ b, 39 लगा दिया और बट्टे में 100 लगा दिया। इस बट्टे में आ गया 100 एंड मल्टीपल में आ गया अपने पास में b, क्योंकि 39 है परसेंट ऑफ b का मतलब b का मल्टीपल। 100 से 100 चला जाएगा, 13 से कितनी बार जाएगा, 13 संती 91 और 13 39, तो 7a इज इक्वल में कितना आ गया, 3b आ गया। 7a इज इक्वल में कितना आ गया, 3b। अब यहां से a और b निकालूंगा अगर, तो क्या निकालूंगा, a और b निकालूंगा तो देखो 7 के मल्टीपल में जो a है वो 7 चला जाएगा इसके बट्टे में, तो ऑलरेडी उधर कितना था, 3 था, और b आ जाएगा इसके बट्टे में, a के बट्टे में। तो b तो देखो a के बट्टे में आ गया, और 7 इस साइड में था और 3 इसके बट्टे में आ गया, 3/7। आप अब इजीली कह सकते हो कि a में मान लूँ 3:7 के रेशियो में, a और b का जो रेशियो है वो 3:7 है। ये 300-700 भी हो सकता है, ये 600-1400 भी हो सकता है, ये 9 और 21 भी हो सकता है। रेशियो का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, रेशियो का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की। हाँ, ये इस डाइवर्सिफिकेशन के अंदर इनको तोड़ा गया है। अब b इज x% ऑफ a, x% की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता ना कि b जो है वो कितना परसेंट है a का, b कितना प्रतिशत है a का, ये इसने पूछा है, ये इसने पूछा है। इस लाइन का मतलब समझिए, b इज x% ऑफ a, b इज x% ऑफ a, मतलब b x% है a का, x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सी चीज है ना, यही तो उसने पूछा है कि b कितना परसेंट है x का, सॉरी b कितना परसेंट है a का, b कितना परसेंट है a का, जो जितना परसेंट होगा वो x की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। b है 7 और a है 3, कितना परसेंट है, 7/3। भाई कितना परसेंट है, किसका है, a का ही तो पूछा है ना, किसका पूछा है, a का। जिसका पूछा है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है, वो हमेशा बट्टे में आता है, इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 700/3 इज योर आंसर। समझे कि नहीं बबुआ, समझे कि नहीं बबुआ? चीज़ें आसान है, चीज़ें बहुत आसान है, बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सब चीज़ें कवर करेंगे इधर। थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं चीज़ों को। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा अलग लेवल पे। देखो 80% ऑफ 50% ऑफ ए, 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। ऑफ किसका, ए का। ऑफ मतलब जिसका होता है, ए का। ऑफ का मतलब होता है वैसे तो मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 80% ऑफ 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स 25% ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 25% का मतलब होता है 1/4 इंटू बी। इसका मतलब ये है 80% ऑफ 50% ऑफ ए, अगर परसेंटेज मल्टीपल में दे रखे हैं, ऑफ दे रखा है, ऑफ ए दे रखा है, तो आप इनको मल्टीपल में ही लिख दोगे आपस में, ठीक है। इसमें लिखा है मैंने, इज इक्वल में क्या है, 3 टाइम्स 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 ऑफ बी के बारे में बात करी गई है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। यहां से क्या बच गया, 4a/5, ठीक है, और इक्वल में क्या रहेगा, 3b/2 रहेगा। रहा कि नहीं रहा, रहा कि नहीं रहा। अब देखो यहां से वैसे तरीका तो मैं आपको बता देता हूं कि a की वैल्यू जो है 5/4 आई और b की वैल्यू 2/3 आई, लेकिन ठीक है आपको समझाने के लिए मैं समझा देता हूं थोड़ा सा कैसे इसको सोल्व करेंगे। पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनको छोड़ दो, जो अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है उनको एक दूसरे के बट्टे में लेके आ जाओ। जैसे ए तो ऑलरेडी इधर पड़ा था, ए तो मेरे भाई ऑलरेडी इधर पड़ा था, बी इस साइड में था, इस साइड में आएगा तो बट्टे में चला जाएगा। उधर ऑलरेडी क्या था, 3/2 था, 3/2 था, 3 ऊपर था, बट्टे में 2 था। ये 5 देखो बट्टे में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हो जाएगा। ये 4 इस साइड में मल्टीप्लाई में है, इधर आके बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। तो ए और बी यहां से कितना निकल के आ गया अपने पास में, 15/8 निकल गया। समझेगी नहीं बात को, समझेगी नहीं बात को। देन ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी। तो ए की वैल्यू जो निकली है वो निकली है 15 और बी की वैल्यू जो निकली है वो 8 निकली। ये रेशियो है इनका, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, आपको पता होने चाहिए। मोर और लेस देन पूछा है, मैंने आपको तरीका बताया था कि मोर और लेस देन कैसे चेक करते हैं, व्हाट परसेंट मोर देन बी। तो बी तो है 8, अब कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, तो 7 लगा देंगे यहाँ। मोर पूछा है ना और परसेंट पूछा है तो लगा देंगे 100।
7/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 87.5। 7/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 87.5। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। 83.33 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 5/6। इन दोनों में मैं बहुत स्टार्टिंग में कंफ्यूज होता था, लेकिन अभी तो चलो इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो कोई चांस नहीं है कंफ्यूज होने का। और 87.5 दोनों में हमेशा मैं कंफ्यूज रहता था। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/8 और जो 83.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 83 से 1/3 और 87 से 1/2। दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी है हमेशा, याद रखनी है हमेशा। ये तो अपने पास में निकल के आती है 16 से 2/5 से, ठीक है। और ये हमारे पास निकल के आती है 12.84 से, ठीक है। ये आती है 7/8। मतलब 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 12.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 से तब ये निकल के आएगा, और ये निकल के आएगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तब 16 पॉइंट। देखो आपने कल पढ़ा था कि 16 से ही 2/3 की जो परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6, ठीक है। अब 16 से 2/3 को मेरे भाई अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 16×5 = 80 बनेगा पहले तो, और प्लस में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? 10/3, 10/3। तो यहां से देखो, और परसेंट तो चल ही रहा है साथ साथ में, इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 बार जाएगा ना, तो 80 और 3 कितना हो जाएगा? 83, और यहाँ पे बच गया 1/3%। तो इससे तो ये निकल के आया निकल के। और अगर मैं 87.5 की बात करता हूं तो आपको पता है कि 12.5 या फिर 12 से 1/2 के परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। लेकिन जब इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 से 84 हो जाएगा, और प्लस में अपने पास में कितना है? 1/2। उसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 7/2 आएगा। अभी भी परसेंटेज वैल्यू साथ में चल रही है, तो जब इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी तो करना पड़ेगा, 7/8 हो जाएगा ना ये। तो 84, और प्लस में इसको डिवाइड करूंगा तो 3 जाएगा, और प्लस के 1/2 जाएगा। तो 84 और 3 87 सही, 1/2%, या फिर बोल सकता हूं मैं 87.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7/8 होती है। ये हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 87.5 8/7 की जो फ्रैक्शन है इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे, क्या आ जाएगा? 87.5%। दिस इज योर आंसर। मोर है ना, ये ज्यादा है, क्योंकि देखो ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी। ए कितना ज्यादा है या कितना कम है? तो ये तो 15 था, तो ये तो ज्यादा है, और बी 8 था, तो ज्यादा है तो 7 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 8 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 87.5 ज्यादा है। इजी क्वेश्चन। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन द नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। चलो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी परसेंटेज के अंदर एक जो बेस है वो अच्छा हो जाए, मतलब आपको इजी लगे परसेंटेज, है ना। हाँ, लोकानों की कहना की लेना सारी दुनिया बुलाते हैं तू अड़ी है। चलो सॉल्व करो इसको। पता नहीं आंखों में इतना दर्द होने लग गया ना, इतना दर्द, पता नहीं क्यों, क्या रीजन है? डोंट नो द रीजन मैन। मैं देख रहा था कि मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ इस मंथ के अंदर, मतलब पूरा लिखा हुआ होता है सामने, इतना बड़ा शीशा लगा है जिसके ऊपर मार्कर से लिखा है कि ये करवाने वाले इस मंथ के अंदर। और बेस्ट चीजें, बेस्ट चीजें, बेस्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लाइफ में नहीं करेंगे। 85% ऑफ द नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्टिंग इज द नंबर इटसेल्फ। द नंबर इज, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको बेसिक परसेंटेज का एग्जीक्यूशन समझ में आ जाए। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आपको क्या समझ में आ जाए कि हम परसेंटेज को जोड़ना, घटाना, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ज्यादा कम कैसे लेते हैं, कैसे परसेंटेज को लगाते हैं एक्चुअली, वो समझ जाओ, है ना। 85% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है मान लीजिए x, x एक नंबर है, मान लीजिए 100x ले लेता हूं तो इजी हो जाए। एक नंबर 100x, 85% इसका कितना आ जाएगा? इसका 85% आ जाएगा 85x। अरे 100 का 85% तो 85x ही होता है ना। ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, अगर 85% इस नंबर का मैं 75 में ऐड कर देता हूं, 85 एक नंबर था, उस नंबर का 85% मतलब 85x, अगर मैं 75 में ऐड कर देता हूं, 75% नहीं है इधर, ये प्रॉपर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 75। अगर 85% ऑफ ए नंबर में 75 में ऐड कर देता हूं, देन द रिजल्टिंग इज द नंबर इटसेल्फ। तो रिजल्ट में क्या आ जाता है? वो नंबर खुद आ जाता है, 100x आ जाता है।
ठीक है, 85x प्लस 75 इज इक्वल टू आ जाएगा 100x, तो 85 को उधर ले जाके माइनस में कर दूंगा, 75 इज इक्वल टू कितना आ गया 15x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 आई, देन द नंबर इज, अपने को नंबर बताना है, और नंबर तो ये था ना अपने पास, नंबर तो अपने पास में ये था, तो 5x सॉरी x की वैल्यू जब 5 आई, अपने को निकालनी है 100x की वैल्यू, तो 100 इंटू 5 कर दूंगा, तो अपने पास में आ जाएगा 500, तो नंबर क्या है 500। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कैसे लगाते हैं आपको धीरे धीरे पता लग रही चीज। चलो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठंड अच्छी है आज, पकोड़े खाने का मन कर रहा है, पर कौन खिलाई, नहीं बबुआ। चलो, टू नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। टू नंबर है, मान लीजिए दो नंबर ए है, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से क्या है आते हैं एग्जाम में, ये जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा अगर पार्टनरशिप के अंदर उन सब चीज़ों में ज़्यादा यूज होंगे, है ना, कि ए ने इतना परसेंट कम इन्वेस्ट किया था, बी ने इतना परसेंट ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, और पूछ लेगा कि सी ने ए और बी दोनों का मिला के जो नंबर आता है उसका 30% इन्वेस्ट किया था, तो ऐसे क्वेश्चंस पार्टनरशिप टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, तो देखेंगे ध्यान से। टू नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर, दो नंबर्स है ए और बी, वो लेस देन है थर्ड नंबर से, सी से लेस देन है बाई 30% और 37% रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए मैं सी को लेता हूँ 100x लेता हूँ, तो जो थर्ड नंबर से 30% और 37% लेस है, कौन, टू नंबर, मान लीजिए पहला नंबर जो है इससे 30% कम है, तो 30% कम है तो कितना हो जाएगा ये 70x हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अरे भैया सी को मैंने 100x माना, ठीक है, ए कितना हो जाएगा 30% कम हो जाएगा इससे, तो 70x हो जाएगा। दूसरी बात क्या बोली, एंड 37% कम है, मतलब लेस देन 37%, तो ये कितना हो जाएगा 63%, 63x हो जाएगा। द परसेंट बाई विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर इज, जो सेकंड नंबर है, अब देखो यहां से क्या पूछ लिया, यहां से पहले ये दिया था कि जो दो नंबर्स है, पहला नंबर और दूसरा नंबर, वो सी से रिस्पेक्टिवली 30% और 37% कम है, तो जब इसका 30% कम करेंगे तो 70x आ जाएगा, और इसका 37% कम करेंगे तो 63 आ जाएगा सॉरी। अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे ये पूछा कि बाई विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना कम है, तो भैया ये कितना कम है 7 कम है, किसका 7x कम है, किसका 70x का, ठीक है, तो यहाँ से परसेंट वैल्यू निकालनी, तो कितना आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा 10%, ये कितनी बार जाएगा ऐसे 10 बार जाएगा, 10 को 100 से मैं डिवाइड काटूंगा 10 बार जाएगा, 10% जो समझेगी नहीं बात को, समझे बात को। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से एग्जाम में आते हैं। चलो ये करो थोड़ा सा, चलो इसको थोड़ा बाद में करते हैं, पहले कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। ये करो, चलो इसको देखो क्या कैसे क्या करेंगे इसमें। यार ड्राई फ्रूट्स मैंने 2 दिन में खत्म कर दिए। चलो देखो थोड़ा सा कैसे करते हैं। ओके, a number which when increased by 16% become 1940, the number is a number which when increased by 16%, a number एक नंबर है जिसको अगर जब इंक्रीज किया जाता है कितने परसेंट से 16% से, तब वो नंबर कितना बन जाता है 1914 बन जाता है, तो अपने को नंबर बताना है। तो आप यहाँ से चीज समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को जब इंक्रीज हो जाता है तब वो नंबर कितना बन जाता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत काम आने वाले हैं, मतलब ये चीजें आपको बार बार इतनी काम आएगी ना जिसकी हद नहीं है, इसकी हद नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, ये नंबर विच व्हेन जब इसको इंक्रीज किया जाता है ना 16% से, जब 16% से उसको इंक्रीज किया जाता है मेरे भाई,
तो देखो मान लीजिए कोई नंबर 100x था, उसको इंक्रीज कर दिया 16, मतलब वो नंबर कितना हो गया, 116x हो गया। कितना हो गया, 116x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी उसने बोला कि जब इसको 16% बढ़ाया जाता है तब वो नंबर 1914 हो जाता है। मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो कितना बन गया, 1914 बन गया। ठीक है, तो अपने को वो नंबर बताना है, मतलब जो नंबर स्टार्टिंग में था वो नंबर बताना है। वो नंबर कितना था, 100x था। तो भैया 1914 बन गया। 1914 किसकी वैल्यू है, 116 की वैल्यू है। यही बोला है ना कि 1914 नंबर बन गया जब उसको 16% बढ़ाया गया। तो 116 की वैल्यू कितनी है, 1914 है। किसकी वैल्यू निकालनी, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे, 100x से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इसको जब काट के लिखेंगे तब भी हो जाएगा। भाई आप मुझे बताओ, 1914 जो निकल के आया वो 1914 किसकी वैल्यू है, वो वैल्यू है 116 की। तो 116 की वैल्यू रख दी, निकालना क्या है 100x, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, x से x चला गया, 4 से कितनी बार जाएगा, 54 बार। 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार। 9 से कितनी बार जाएगा, 9 9 दूनी 18, 1 1 9 एकम 9, 9 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा फिर ना, 6 × 18, 6 एकम 6, 9 छकानी 54, और 6 आ जाएगा, 9 छकानी 54। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बताना ना अपने को 25। चलो इसको 20 कर लेता हूँ, अगर इसको 20 करता हूँ तो 320 × 25 रह गया, बट्टे में आ जाएगा 9। ठीक है, 50 800, 8000 बटे 9 करूंगा तो लगभग लगभग कितना आएगा, 9×8 72, 9×8 72, 80, 9×8 72 और 80, लगभग 899। क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है, 4 से जाएगा 25 बार, 4 से जाएगा कितनी बार, 54 54 108 216, ये 4 टाइम जाएगा। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ तो 9 बार जाएगा, और इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 × 18 और 1 18 और 19, एक एक आएगा ना, और 6 दूनी 6 कम 6 आ जाएगा, 5 4 9 छकानी 54, 319। यही तो किया था, 319 × 25 बटे 9 आ जाएगा। इसको अगर मैं 20 करता हूँ, 320, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू तो आएगी नहीं अपने पास में, कटेगा तो कुछ है नहीं। 320 × 25 करता हूँ तो 50 इंटू आ जाएगा 160, 8000, 8000 बटे 9 आएगा। 8000 बटे 9 आएगा तो यार 1199, 10 से कम कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, 1900 में जा रहा है, क्या हो रहा है। अरे बार बार वही चीज किया जा रहा हूँ, देखो कुछ चीज 4 बार जाएगा तो 116 है यार, 58 29 टाइम जाएगा यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ, वापस कर देता हूँ। 1914 बट्टे में आ जाएगा 116 इंटू आ जाएगा 100। ठीक है, 4 से जाएगा 29 बार, 4 से जाएगा 25 बार। ठीक है, 29 से अगर काटता हूँ तो कितनी बार जाएगा, देखो 25 मिनट निकालनी ना, 29 30 87, 4 7 बार जाएगा, 7 तरीके से 6 बार जाएगा ना, 87 इंटू 2 174 आएगा, 6 बार जाएगा, 25 इंटू 6 1500 के आसपास जाएगा, कुछ 1500 1600 के आसपास आना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। 29 इंटू 6 कितनी बार जाएगा, 174 होता है, पीछे कितना बच गया, 17 बच गया, 17 इंटू 4। ठीक है, 17 इंटू 4 करूंगा तो यह आ जाएगा, 6 बार फिर से जाएगा, 25 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, 50 इंटू 33 आएगा, तो आ जाएगा कितनी बार, 1650, 1650 वुड बी योर आंसर। कोई बात नहीं, 1914 है, 1914 आपको पता है किसकी वैल्यू आ गई, 116 की, बट्टे में लगा देंगे और 100 की वैल्यू अपने को निकालनी, क्योंकि 100 तो वो नंबर था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास वैल्यू। मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप नॉर्मल बेसिक भी नहीं कर पाते, ये वो होता है कभी कभी, कोई बात नहीं, ये अपने को समझनी पड़ेगी चीज़ें, कि ज़िंदगी इतनी परफेक्टली नहीं चलती कभी कभी है ना। चलो भैया, चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस चलते हैं। ये करो, ये करो आप, ये करो, मजा आएगा क्वेश्चन करने में, मजा आएगा, वेरी वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। करो 1 मिनट के लिए,
दिमाग लगाओ थोड़ा। m परसेंट ऑफ m, m परसेंट ऑफ m प्लस, ध्यान से समझना क्या बोला है, m परसेंट ऑफ m, m परसेंट ऑफ m प्लस n परसेंट ऑफ n। m परसेंट मतलब बट्टे, परसेंट अगर हटाऊंगा बट्टे में 100 लग जाएगा, इंटू m, प्लस में क्या दिया है, प्लस में क्या दिया है, n परसेंट, परसेंट मतलब परसेंट को हटाऊंगा बट्टे में 100 लग जाएगा, इंटू n, n परसेंट ऑफ n। ये n परसेंट है किसका, n का, ये m परसेंट है किसका, m का, इज इक्वल टू 2%, परसेंट हटाया बट्टे में 100 लग गया, 2% ऑफ m इंटू n, m इंटू n, 2% ऑफ m इंटू n। देन what percent of m is n, then what percent of m is n, then what percent of m, ठीक है बताऊंगा आपको। देखो यहां से क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, ये आ जाएगा m इंटू m, मतलब m स्क्वायर बट्टे 100 आ जाएगा, और प्लस में ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर बट्टे 100, ठीक है, इज इक्वल में क्या आ जाएगा, 2 बट्टे 100 और इंटू आ जाएगा m इंटू n। ये m इंटू n था क्या, ठीक है कोई बात नहीं, 100 कॉमन आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। देखो बट्टे में अगर कोई नंबर सेम है ना तो उसको कॉमन ले लेते हैं, 1 बट्टे 100 आ जाता है। बट्टे में क्या रहेगा, देखो इसके भी एक बट्टे में 100 था, इसमें भी एक बट्टे में 100 था, और कोष्टक के अंदर क्या रहेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रह गया, ये एम स्क्वायर रह गया और ये एन स्क्वायर रह गया। इस इक्वल में अपने पास में क्या है, 2 बट्टे 100 है, और मल्टीप्लाई में क्या है, एम इंटू एन है। 100 से 100 चला गया, इधर क्या रहेगा, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, सॉरी प्लस का एन स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 2mn, इज इक्वल में क्या रहेगा, 0। तो ये क्या बन गया है, देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2ab इज इक्वल में होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज सेम बन गई, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस का 2mn, ये क्या बन गया, एम माइनस का एन का होल स्क्वायर इज इक्वल में रह गया 0, इज इक्वल में क्या रह गया, 0 रह गया। तो अब मुझे बताओ, जब स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो m माइनस का n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, तो m बराबर क्या आ गया, n आ गया, ये n उस साइड में जाके पॉजिटिव बन जाएगा। तो जब m n के बराबर में है और n m के बराबर में है, तो आपसे क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ m इज n, कि m का व्हाट परसेंट ऑफ m, समझना चीज को, ऑफ किसका लगा दिया, ऑफ किसके आगे लगा है, m क्या लगा, m क्या आगे लगा है, तो व्हाट परसेंट ऑफ m इज n, मतलब जो n है ना वो m का कितना परसेंट है, m का ऑफ m। देखो इस वर्ड को समझो, इस कॉम्बो को समझो, ऑफ m, m का कितना परसेंट n है, तो m का कितना परसेंट n है, जब दोनों बराबर ही हैं तो 100% ही होगा ना, जब दोनों बराबर ही है तो 100% ही होगा। सिंपल चीज, वेरी सिंपल चीज। बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे आज की क्लास में, ताकि चीजें दिमाग में बैठ जाए, ताकि कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन दिमाग में बैठ जाए आराम से ना। थोड़ा स्पीडली चलेंगे, ये स्पीड नहीं है मेरे हिसाब से, तो बहुत स्लो चीजें चल रही है। लोकानों की कहना, ये देखो इसको करो, फिर थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेते हैं, थोड़े अलग स्टैंडर्ड के, थोड़े अलग क्वालिटी के क्वेश्चंस को हम लेते हैं। अगर हम स्क्वायर में परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, उसकी साइड में परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हो जाएगा, ये सब क्वेश्चंस लेते हैं। चलो भैया देखते हैं इसको क्या आएगा, आराम से देखते हैं। 25% ऑफ 400, 25% ऑफ 400 मतलब 1/4 इंटू 400। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है इस 25% की, होती है 1/4। प्लस में 35% ऑफ 1260, 35 बट्टे 100 इंटू 1260, ठीक है, प्लस का 27 बट्टे 100 इंटू 1800 इज इक्वल में क्या है, 1020 प्लस एक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन, तो एक्स की वैल्यू किन किन के बीच में लाई करती है। यहां से कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा, जाएगा, ठीक है। यहां से देखो 1260 की है ना, तो 1260 में अगर इससे डिवाइड करूंगा, 0 से 0 चला जाएगा, 5 और 2 बच गया, क्योंकि 10 क्या होता है, 5 इंटू 2 होता है। 5 से कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा, 63 बार जाएगा। मल्टीप्लाई कर दूंगा, 21 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। प्लस में कितना आ जाएगा,
कट जाएगा ये, 54 इंटू 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 36 36 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 486 आ जाएगा, ठीक है, 486 आ जाएगा, इज इक्वल में कितना है 1020, प्लस में कितना है सर x है, सबको ऐड कर देते हैं आपस में, सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, 6 1 7 आ जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, 4 4 8 2 10 आ जाएगा, एक 1027 इज इक्वल में है 1020 प्लस में x है, जब इस साइड में जाके माइनस होगा तो 1027 माइनस का 1020 इज इक्वल में क्या आ जाएगा x, तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 7, x किसके के बीच में लाई करता है, तो 6 और 10 के बीच में x लाई करता है, समझे आप बात को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है भैया, ठीक है। देखो अब हम अपना एक नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप से पहले देख लेता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, पहले ये करो आप, इसको मैं भी करवाऊंगा, इसको स्टार्ट करूंगा जब टाइप बताऊंगा, ये करो, हुआ क्या, देखो 60% ऑफ ए नंबर, 60 ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, मतलब सेम नंबर का, मान लीजिए कोई नंबर था 100x, 60% ऑफ ए नंबर, मतलब ये नंबर है, वो एक नंबर है, इसका 60% मतलब क्या आ जाएगा 60x इज 120 मोर देन, इज 120, ये जो है ना ये 120 ज्यादा है, 120 किससे ज्यादा है, इससे 120 ज्यादा है, भाई कोई नंबर 5 है, वो 2 ज्यादा है किसी नंबर से, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे ना, इस नंबर से 2 ज्यादा है, ठीक है, ये जो 5 है वो इस नंबर से 2 ज्यादा है, ठीक है, तो आ जाएगा, इसी टाइप से ये करेंगे, तो जो 60% है नंबर का, एक नंबर मान लीजिए x है, उस नंबर का जो 60% है वो क्या है 120 ज्यादा है 20% ऑफ द नंबर, 20% ऑफ द सेम नंबर या फिर द नंबर, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20x, तो ये लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझो, अंडरस्टैंड द लाइन, अंडरस्टैंड द लाइन, इस लाइन का मतलब समझते हैं, तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, 60% ऑफ द नंबर मतलब 60x, वो क्या है 120 ज्यादा है किससे 20% ऑफ द सेम नंबर, तो अभी इसको उधर भेज दूंगा मैं, तो 40x आ जाएगा, इज इक्वल में कितना आ जाएगा 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 को बट्टे में भेज दूंगा, 120 बट्टे 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 3 आ गई, तो आपको क्या निकालना है, देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 100% ऑफ द नंबर बाई, देन 28% ऑफ द नंबर इज, तो संख्या का 28% उस संख्या से कितना परसेंट कम है, अच्छा, तो आपसे पूछा है, तो देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर बाई, ये क्या मतलब हो गया, 28%, ठीक है, नंबर इज लेस देन 28% ऑफ द नंबर, देखो जैसे अपने पास x की वैल्यू 3 निकल गई ना, तो नंबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है, तो क्या पूछा है 28% ऑफ द नंबर इज, 28% कितना आ जाएगा इस नंबर का, ये जो नंबर था, ये जो नंबर था मेरे भाई, उस नंबर का 28% कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा, देन द 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन परसेंट ऑफ द नंबर बाई, जो 28% ऑफ द नंबर है ना इसका, वो कितना परसेंट ऑफ द नंबर बाई, कितना परसेंट कम है इस नंबर से, लेस देन व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर बाई, सिंपल चीज है यार, तो इजी है, देखो इस लाइन को समझना, इस लाइन को समझना, आप इस लाइन को समझते चीजें क्लियर हो जाएगी, 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन, इस परसेंट का मतलब होता है व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर, ध्यान से समझना, तो 28% है ना, जो 28% ऑफ द नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर बाई, तो लेस देन द नंबर बाई, अब आपको पता 28% ये है,
व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर भाई? 300 का 84 कितना परसेंट कम है ये बताना है इसमें तो यार, तो ये तो नहीं बता पाएंगे हम, ये तो गलत मिसप्रिंट है इसमें, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। 20% नंबर इज लेस देन व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर भाई? नहीं, नंबर तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 216 आ जाएगा, ठीक है, 3 से काटूंगा तो 72 चला, ठीक है, 72% कम आ जाएगा, लेकिन ये 72% है नहीं ना ऑप्शन में। 72% नंबर इज लेस देन परसेंट ऑफ द नंबर भाई, ये तो थोड़ा मिसप्रिंटिंग लग रहा है मेरे को। चलो नेक्स्ट पे चल लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको करते हैं, इसको करते हैं। देखो क्या दिया, पढ़ो अच्छे से। चलो इसको देख लेते हैं एक बार ना। चलो भैया, A is 30% more than B, A is 30% more than B, ठीक है, and B is 20% less than C, D is 20% less than A, which of the following is true? अपने को बताना है। A, B, C और D 4 नंबर हैं, उन 4 नंबर के अंदर क्या बात बोली गई है कि A is 30% more than B, जो A है वो 30% more than B है। 100x से 30% ज़्यादा करूंगा तो 130x आ जाएगा, सिंपल बात है। एंड B is 20% लेस देन C, B is 20% लेस देन C। 20% लेस देन की बात करें, मैंने आपको बताया था 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इसका लेस देन की बात कर रहे हैं तो हम घटा के नीचे लिख देंगे, घटा के ऊपर लिख देंगे तो 4/5 हो जाएगा। लेस देन का मतलब 4/5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। A is 30% मोर देन B एंड B is 20% लेस देन C। B जो है ना अपने पास वो 20% लेस देन है किससे, C से। इसी 5 आ गया क्योंकि B और C का रेशियो आ गया ना, B और C का। B जो है वो C से 20% लेस है, तो अगर मैं इसको 100 करता हूं तो इसको 80 करना पड़ेगा, और यहां से काट के क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा 20 के पाड़े से, ठीक है, ये चीज समझ गए। एंड D इज 20% लेस देन A, D जो है ना वो 20% लेस देन है A से। तो यार सिंपल चीज है, मुझे एक बात बताओ, अगर ये 4 है, ये देखो 100 है, तो इसको भी 100 बना देता हूं, सिंपल है ना, दोनों को सेम करना है। अब सबको x की फॉर्म में लेके आएंगे तभी तो हम आंसर निकाल पाएंगे ना। चारों के बीच में रिलेशन कब निकाल पाएंगे, जब चारों के चारों एक सिंपल फॉर्म में हो, x की फॉर्म में हो। ये तो प्रॉपर न्यूमेरिकल फॉर्म में है 4 और 5, और ये ऊपर वाले x की फॉर्म में, तो कैसे निकाल पाएंगे, इनको भी सेम x की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो जब 4 की वैल्यू 100 है, जब 4 की वैल्यू 100 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की वैल्यू 100 है मतलब कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 25 से, तो 5 को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का रेशियो है, तो ये आ जाएगा 125x। 25x से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 25x से मल्टीप्लाई किया। आगे क्या बोला है, देन D इज 20% लेस देन A, D इज अब इसको मटा देते हैं, D इज 20% वापिस लेस देन B, तो ये आ जाएगा कितना अपने पास में, अच्छा D इज 20% लेस देन A है ना, ये 30x है, 130x 20% लेस देन करना है मतलब 4/5 करना है, कितनी बार जाएगा, 26 26 चौके 78 104, समझ में आई बात। इसका 20% कम ही तो किया है हमने, इसका 20% कम कितना आ जाएगा, 1/4x ही आएगा ना, 1/4x ही लिखा है मैंने D की जगह। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, C इज 16.8% मोर देन D, ये रहा C 16.4%। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा 26। देखो देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला देखते हैं, पहला क्या है, C इज 16.8% मोर देन D। C क्या है 125, D क्या है 104, ये कुछ 25% के आसपास है यार, 25 नहीं होता 24-23 आ जाएगा। ये C 16.8% तो मोर नहीं होगा, इससे तो गलत हो गया। देख सकते हो ना यार, यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 104 आ जाएगा, हो भी सकता है। ठीक है, 4 के पार से कितनी बार जाएगा, देखो इसने क्या बोला, C इज 16.8% मोर देन D। 125 है, ये 104 है, कितना ज्यादा है, ये 21 ज्यादा है, किससे, 104 से, ठीक है। इंटू कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकालनी है अपने को। 25 से जाएगा 4 बार, 25 से जाएगा, सॉरी 4 से जाएगा 26 बार, और 4 से जाएगा 25 बार।
ठीक है, 25 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगा 225 आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 26। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 26 एकम, क्या कर दिया रे, 21 है ना, 21 25 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 400 जाएगा ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कैसे हो रही है आज, कोई बात नहीं। 25 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा 500, 525 आएगा, 525 बटे 26 आ जाएगा, तो 26 दूनी 52, तो 20% के आसपास तो यही हो गया। फिर 50 26 दूनी 52, यहाँ पे 20.2 के आसपास आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इज 4% लेस देन डी, बी इज 4% लेस देन डी, ये है बी, ये डी से 4% लेस है, डी से की बात बोली है भैया, बी और डी की बात करता हूँ, बी अपने पास में 100x, डी अपने पास में 104x है, ये इससे कितना कम है। अब देखो 4% लेस, 4% लेस नहीं है ये इससे, ये डी से 4% ज़्यादा है, ये तो सिंपल बात है, लेकिन ये इससे 4% कम थोड़ी है। हम डी से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, जिससे कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा बट्टे में आता है ना, 4 कम है ना, तो 4 यहाँ पे लगा दिया ना, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि अपने को परसेंटेज में चाहिए वैल्यू, कितनी बार जाएगा, 26 बार जाएगा, तो 26 में 100 से डिवाइड करूंगा तो कुछ 4 बार तो आएगा ही नहीं ना, 4% लेस। डी इज 4% मोर देन बी, डी इज 4% मोर देन बी, ये करेक्ट है क्योंकि डी अपने पास में कितना है 104 है, और बी अपने पास में कितना है 100x है, तो ये इससे 4% ज़्यादा है, ये तो सिंपल बात है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। समझे, समझे बात को। इजी चीजें हैं, इतनी टफ चीजें नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और रह गया था शायद इस टाइप का, ठीक है ये करो, ये करो, उसके बाद नेक्स्ट टाइप अपना बहुत ब्यूटीफुल टाइप, मजा आ जाएगा वो टाइप करके ना। चलो 1 मिनट करो, मैं आता हूँ। सॉरी, कॉल आ रहा था इंपॉर्टेंट, बट कोई नहीं, देख लेंगे। चलो इसको किया आपने, डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो अभी देखते हैं, द इनकम ऑफ एक्स, द इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन दैट ऑफ दैट बाई वाई। जो इनकम है एक्स की, जो एक्स की इनकम है वो कितनी है, 42% ज़्यादा है किससे, वाई से, तो ये आ जाएगा 100 मान लेता हूँ मैं। ज़्यादातर चीज़ें आप 100 में सॉल्व करोगे ना तो कैलकुलेशन ईजी रहती है, आप समझ पा रहे हो बात को। 100 में कैलकुलेशन को लेके जाओगे तो आपको देखो, आप मान सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ भी मान के करो, लेकिन 100 में मान के करोगे तो चीज़ें थोड़ी आसान रहती है ना, ये बात कहने का मतलब है। यह आ जाएगा 142x। इनकम ऑफ x इज 42% ज़्यादा है इनकम ऑफ y से, इनकम ऑफ x ज़्यादा है 142% हो जाएगी, y से 100 है। एंड द इनकम ऑफ z, इनकम ऑफ z इज 45% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ x एंड y। इनकम ऑफ z जो है ना वो क्या है, 45% लेस है देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ x एंड y। तो x और y की इनकम कितनी है, 242 है। अगर इसका 45% लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55/100। अरे भैया मैंने क्या बताया था, 45% लेस का मतलब क्या होता है, कोई कोई 100 एक नंबर है, उसका 45% लेस कर दूंगा तो अभी 55 बचेगा ना उसके पास में। 100 एक नंबर है, परसेंटेज को एक 100 का नोट मान के करो सॉल्व, तो इजी रहती है। 100x है, 55% कम करूंगा तो 45% कम करूंगा तो 55 बच जाएगा, 55 बचेगा ना, 55% आ जाएगा। 5 के पार्ट से 20 बार, 5 के पार्ट से 11 बार, ठीक है, तो आ जाएगा 242 इंटू 11/20।
2 से कटेगा ना, ये 10 बार जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 121 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 10। तो यहाँ से कितना बचेगा 133.1। तो जेड की इनकम क्या आ गई, तो जेड की इनकम थी वो एक्स और वाई दोनों की इनकम का 45% लेस है। जब 45% कम करता हूं किसी नंबर को तो 55 बन जाता है। अब ये नंबर कितना आ गया 133.1। ठीक है, बाई व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ जेड इज लेस देन द इनकम ऑफ एक्स, करेक्टली डिसिमल। ये तो जेड की जो इनकम है वो जो एक्स की इनकम से कितना परसेंट कम है ये अपने को बताना है। किससे कम है, 142 से। किससे कम है, 142 से। जेड के बारे में बात करी गई है। 142 से कितना कम है, ये कितना कम है, तो आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ और सिर्फ 9 ही कम है। 9 ही कम करूंगा, अप्रोक्सीमेट बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये कितनी बार जाएगा, 71 से जाएगा, ये जाएगा 50 से। यहाँ से अगर देखता हूँ 450 बट्टे में आ जाएगा 71। 70 भी करता हूँ तो कोई बात नहीं, 7 6 के 42, 3 0, 7 6 के 28, 6.4 के आसपास जाएगा, 6.4 के आसपास ये जाएगा। सिंपल चीज, पहले x जो था वो 42% ज्यादा था y से, एंड देन जो z था वो क्या था, x और y दोनों को ऐड करके हम उसका 45% कम कर देंगे। तो दोनों को ऐड किया 242 आ गया, उसका 45% कम करेंगे मतलब 55% कर देंगे। 45% कम करने हैं किसी नंबर के अंदर तो 55% ही बचता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में 133 आ गया, सिंपल। अब बोला है कि जो z की वैल्यू है वो x की वैल्यू से कितना परसेंट कम है। तो आपने देखा z की वैल्यू कितना परसेंट कम है, किससे, x से, तो x लगा देंगे बट्टे में, ये 9 कम है तो ये अपने को सोल्व करेंगे तो 6.3% के आसपास आ जाएगा, विच इज योर थर्ड ऑप्शन, विच इज योर थर्ड ऑप्शन। अब हम देखते हैं अपने कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन अलग टाइप के। जब हम ठीक है, अब देखो थोड़ा कुछ इसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा आपको, कुछ सीखना पड़ेगा चीजें आपको। एक मुझे चीज बताओ, जब हम आ, कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है। अब उसकी साइड्स को हम इंक्रीज करते हैं बाय व्हाट परसेंट, वो कुछ भी परसेंट हो सकता है। थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, चीजें स्किप हो जाएगी दिमाग से, है ना। थोड़ा देखना इसको, थोड़ा सा देखना। मान लीजिए मैंने काम किया, एक स्क्वायर है, उसकी साइड आपको पता है चारों बराबर में होती है, ठीक है। उसकी मैंने साइड को कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, तो कितना कर दिया, मान लीजिए 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, बढ़ा दिया तो क्या बन गया, 6/5 बन गया, ठीक है। पहले इसका मतलब क्या है, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इस फ्रैक्शन का मतलब ये है कि पहले उसकी साइड थी 5, अब मैंने 20% बढ़ा दी तो साइड कितनी होगी, 6 होगी। पहले उसकी साइड थी 5, अब उसकी साइड को मैंने बढ़ा दिया तो कितनी होगी, 6 होगी। 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 6 हो गई। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, एरिया कितना बढ़ेगा। तो मुझे एक बात बताना यार, एरिया होता क्या है, एरिया होता है, जब भी याद रखना, एरिया के अंदर और वॉल्यूम के अंदर, इन सब में जब अपने को पूछे ना कि साइड को बढ़ाने से एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, तो आप इस टाइप के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। पहले इसकी साइड थी कितनी, 5, अब कितनी होगी, 6 हो गई। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो एरिया अभी क्या हो गया, 25, ठीक है। क्योंकि जब 5 साइड थी तो एरिया 25 हो गया, जब 6 साइड है तो एरिया कितना हो जाएगा, 36। समझेगी नहीं आप बात को, समझेगी नहीं बात, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी अदरवाइज, है ना। जब 5 साइड दिए, 5 कैसे निकाला आपको, ना तो कोई देखो ऐसा दिया हुआ था कि इसकी साइड 20 सेंटीमीटर थी, 70 सेंटीमीटर थी, 80 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था। लेकिन सिर्फ ये बोला जो भी उसकी साइड हो, 5 10 15 20 25 60 80 90 150, उसको 20% हमने बढ़ा दिया। तो 20% बढ़ाया तो कितना बढ़ाया, 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो बढ़ाया तो कितना हो गया, 1/6। अगर घटाया होता 20% तो 4/5 हो जाती, 4/5 हो जाती। अब साइड को बढ़ाया है तो इसका एरिया कैसे बढ़ेगा, साइड का स्क्वायर करते हैं तब एरिया आता है ना। तो साइड का स्क्वायर किया तो एरिया कितना था, 25, मतलब पहले एरिया 25 था, अब साइड जब 6 हो गई तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे, नई साइड का स्क्वायर करेंगे, 36 आ जाएगा। अब एरिया कितना बढ़ गया, तो आपने देखा सर 25 से 36 बढ़ गया, मतलब 11 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया, 25 से, क्योंकि कंपेयर तो पिछले वाले से करेंगे ना, परसेंट की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो 44% उसका एरिया बढ़ गया।
साइड तो हमने 20% ही बढ़ाई थी, साइड तो हमने 20% ही बढ़ाई थी, लेकिन एरिया कितना बढ़ गया? 44%। अगर वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम की, ये चीजें देखो डिपेंड करती है कि चीज क्या है कि आप सिलेंडर का बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, या फिर आप स्पेयर का कर रहे हो, स्क्वायर का कर रहे हो, किस में कर रहे हो, वो चीजें मैटर करती है। एक चीज और देखता हूं, ये स्क्वायर है, इसकी आर मान लेता हूं, कोई भी है, आर है, आपसे बोला जाता है इसकी आर जो है ना, इसकी रेडियस, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रेडियस के अलावा तो कुछ होता नहीं है, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस मान लीजिए 25% बढ़ गई, 25% बढ़ गई, ठीक है, तो उसका एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा? एरिया में बढ़ाई या फिर कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा, आपको देखना, क्योंकि 25% बढ़ी है तो सिंपल सी बात है यार, रेडियस बढ़ी है तो एरिया तो बढ़ेगा ही ना। एक चीज हमेशा याद रखना, आपसे जरूरी नहीं वो रेडियस देखिए, रेडियस कितने परसेंट बढ़ी है, आपसे बोल सकता है उसका सरकमफ्रेंस मान लो 25% बढ़ गया, सरकमफ्रेंस 20% कम हो गया, एक तो ये चीज पूछेगा। देखो याद रखना यार, सरकमफ्रेंस जो है ना वो क्या लीनियर इक्विटी है, लीनियर थिंग है वो एक। रेडियस जो है ना वो क्या है, लीनियर थिंग है। लीनियर मतलब एक सिंपल लाइन में है, ठीक है, एक लाइन है जिसको हम सेंटीमीटर में बोल सकते हैं। और जो सरकमफ्रेंस भी होता है वो भी अपने को किस में देखना है, सेंटीमीटर में देखना है, अगर साइड मीटर में दे रही है तो मीटर में देखना है। तो याद रखना जब भी हम जो ऐसा मान सकते हो कि कोई लीनियर इक्विटी को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो हमेशा स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। अगर आपसे ऐसा बोला जाता है, अगर ऐसा बोला जाता है कि सरकमफ्रेंस को 20% कम किया, तो सरकमफ्रेंस पहले कितनी थी, 4 थी, सॉरी 20% कम करने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, कम कर देंगे तो 5 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सरकमफ्रेंस अगर 4 हो गया तो एरिया कितना हो जाएगा, तो भी आप वही चीज लगाओगे, क्योंकि आपको पता है सरकमफ्रेंस पहले 5 था, सरकमफ्रेंस पहले 5 था, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 5 है, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो उसी रेशियो के अंदर उसका एरिया घटेगा, जिस रेशियो के अंदर सरकमफ्रेंस घटा है उसके स्क्वायर के रेशियो के अंदर ये एरिया घटेगा। बस आपको ये ध्यान नहीं रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सरकमफ्रेंस एक लीनियर इक्विटी है, और लीनियर से जब हम स्क्वायर की तरफ जाते हैं ना तो उसका स्क्वायर करना पड़ता है। 5 से 4 हो गया इसका क्या, सरकमफ्रेंस, ठीक है, तो एरिया कितना कम होगा, 25 से कितना हो गया, 16 हो गया, कितना कम हो गया, 9, किससे, 25 से इंटू 100 कर दूंगा, कितनी बार जाएगा, 36% एरिया कम हो गया। अगर मैं आपसे ये बोलता, अगर इसकी रेडियस 16.2/3% बड़ी है तो एरिया कितना बढ़ता। मैं आपसे ये बोलता अगर इसकी सरकमफ्रेंस 14 से 2/7% कम हुई है तो एरिया क्या, एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, दोनों चीजों को देखते हैं। आर जो है ना 16 से 2/3% बड़ी है, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, पहले तो ये बताओ, 1/6 होती है। अब अगर बड़ी है तो 6 से कितनी हो गई, 7 हो गई, चाहे वो रेडियस बढ़े चाहे सरकमफ्रेंस बढ़े, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि लीनियर है दोनों के दोनों। आपसे ये नहीं बोला कि कितनी हो गई, आपसे बोला कि कितना परसेंट में इंक्रीज आया, तो परसेंट में इंक्रीज आने के लिए कोई जरूरी नहीं है अपने को सरकमफ्रेंस निकालना होगा या फिर अपने को रेडियस निकालनी होगी, सब कुछ जरूरी नहीं है। पहले रेडियस 6 थी, अभी कितनी होगी, बढ़ गई तो 7 हो गई। एरिया पूछा है, स्क्वायर कर देंगे, कितना बढ़ गया बताओ, 13 बढ़ गया ना, किससे बढ़ गया, 36 से बढ़ गया, इंटू 100 कर दूंगा बट्टे में, 25 से 4 बार जाएगा, 25 से 9 बार जाएगा, सॉरी 4 से 25 बार जाएगा, 25 इंटू 13 करूंगा 250, 75, 325 और बट्टे में आ जाएगा 9, ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर सेम चीज आपको यहां से पूछे कि सरकमफ्रेंस अगर उसका सर्किल का सरकमफ्रेंस अगर 14 से 2/3% कम हुआ है 2/7%, तो 14 से 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, कम हुआ है, 1/7 होती है। तो पहले 7 था, अभी कितना हो गया, अच्छा हो गया। एरिया की बात करते हैं तो 49, अभी कितना हो गया, 36, क्योंकि पहले जो सरकमफ्रेंस था वो 7 था, अभी कितना हो गया, 6, तो इसका रेडियस भी इसी रेशियो में कम होगा। अरे जिस रेशियो में सरकमफ्रेंस कम हुआ है उसी रेशियो में रेडियस कम होगा, लेकिन जो उसका एरिया है ना वो उसके स्क्वायर के रेशियो में चेंज होगा, फिर एरिया जो है उसके स्क्वायर के रेशियो में चेंज होगा। पहले 49 था, अभी कितना हो गया, 36, तो कितना कम हो गया, 13 कम हो गया, तो यहां से आप वैसे निकाल सकते हो। समझे आप बात को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस और नो, यस और नो, बताओ मुझे पहले। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मैं गारंटी लेता हूँ।
क्योंकि हम वॉल्यूम वाले क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे अलग टाइप के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। अरे वाईफाई को क्या हो गया आज, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। PO1 कम हो गया होगा शायद, कर लेंगे इसको भी, अभी भी नहीं चल रहा। समझे कि नहीं बाप को? देखो, और जब अगर इसकी ऑपोजिट चीज में बात करता हूं, अगर ऑपोजिट में बात करता हूं, अगर आपसे ये बोले कि एरिया जो है वो इतना % कम हुआ है, एरिया अगर इतना % कम हुआ है या फिर एरिया इतना % बढ़ा है, तो आपसे बोलेगा कि इसकी सरकमफ्रेंस के अंदर, चलो ये अगर यही चीज मैं आपको यहां बताने की कोशिश करता हूं, एक बार देखना है इसको ध्यान से। अगर मान लीजिए आपसे बोला कि कोई एरिया है, एरिया अगर कम हुआ है या फिर ज्यादा हुआ है, तो जो इसका सरकमफ्रेंस है या फिर उसकी जो रेडियस है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? लीनियर से। अगर मैं एरिया से सरकमफ्रेंस में आता हूं, ये सर्किल की बात कर रहा हूं मैं, या फिर किसकी बात कर रहा हूं? जो मतलब 2D जो अपने पास में आकृति होती है, 2D जो फ्रेमिंग होती है, जैसे ये आयत आ गया या फिर ये स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा होता है, रेक्टेंगल थोड़ा सा वाइड होता है ना, जैसे अपने पास में सर्किल आ गया, जैसे ट्राइंगल आ गया, 2D फिगर्स होते हैं, तो इनके अंदर ये चीज काम आती है। ठीक है, 3D फिगर के अंदर तो यार एक हाइट भी आ जाएगी, अब तो थोड़ी सी और डिफरेंट हो जाती है, लेकिन मैटर करता है कि कौन कौन सी डायमेंशन उसके अंदर यूज हुई है, कौन कौन सी साइड्स यूज हुई। जैसे आपको पता है कि इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है, तो आपको दोनों को कम करना पड़ेगा। एक को बढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ ये बोल दिया कि सिर्फ हम ब्रेथ को 20% बढ़ा रहे हैं, तो बताओ कि इसके एरिया में कितना % डिफरेंस, ये तो इससे नहीं निकाल सकते, आपको लेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा या फिर लेंथ को कम करना पड़ेगा, तब बता सकते हैं। एरिया कितने % से बढ़ा है, इतना % से कम हुआ है, तो फिर सरकमफ्रेंस के अंदर पूछे या फिर रेडियस का पूछे, तो हम इसका क्या कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है और ये जो है अपनी लीनियर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहां से इसका क्या करेंगे, रूट करेंगे, अंडर रूट करेंगे। वहां पे तो स्क्वायर कर रहे थे, यहां पे भी अंडर रूट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 19%, मान लीजिए इसका एरिया 100 था, अभी इसका एरिया कितना हो गया, 19% कम हो गया, मतलब 81% हो गया, 81x हो गया। ठीक है, देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाई, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाई, परसेंट में तो पूछा है भाई, ये स्क्वायर की एक्टिविटी क्वांटिटी है, और जो अपने को पूछा है वो डायगोनल पूछा है। डायगोनल क्या होता है, ये अंदर वाली होती है, ये लीनियर इक्विटी है, ये लीनियर है। अगर आपसे ये पूछता कि इसका स्क्वायर जो है, सॉरी, इसका जो एरिया है वो 19% से कम हुआ है, तो आप बताओ कि इसका साइड कितने % से कम हुई होगी, इसका डायगोनल कितने % से कम हुआ होगा, इसका सरकमफ्रेंस कितने % से कम हुआ होगा, तो तीनों का एक ही आंसर होगा। ठीक है, इसका रूट कर देंगे, रूट करेंगे तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, 10x, 10 आ जाएगा ना इसका, और इसका रूट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो पहले डायगोनल का पूछे, चाहे सरकमफ्रेंस का पूछे, चाहे अपने को इसकी लेंथ का पूछे, तो सेम ही आएगा वो, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, लीनियर इक्विटी है। 10 से 9 हो गया इसका डायगोनल, तो क्या बन गया, 10% कम हो गया। 10% क्या हो गया इसका, कम हो गया। समझे कि नहीं बात को, समझे कि नहीं बात को बबुआ? तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो अभी 2-3 क्वेश्चन देखते हैं अच्छे अच्छे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये कर ही लिया हमने, ये कर ही लिया हमने, एक रह गया था ना, कौन सा रह गया था, चलो थोड़ा सा अभी करेंगे, इसको करने के बाद करेंगे इसको। ये देखो, अब इसमें वॉल्यूम आ गया, देखो वॉल्यूम आ गया, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाई 140%। जो डायमीटर है स्फीयर का वो कितना बढ़ गया, 140% बढ़ गया। ठीक है, मान लीजिए डायमीटर, एक स्फीयर की बात करता हूं, स्फीयर के अंदर है ना जो गोला होता है, एक मतलब जो गोला होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है इसकी रेडियस। मतलब रेडियस है, डायमीटर है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा साइड नहीं होती। जैसे आपको पता है कि एक सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के अंदर 2-3 होती है, एक तो रेडियस होती है, एक हाइट होती है, तो डिपेंड करता है सब चीजों पे, 2 चीजों पे डिपेंड करता है, रेडियस पे भी डिपेंड करती है उसका वॉल्यूम, या फिर उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो इसके रेडियस पे भी डिपेंड करेगा और इसके हाइट पे भी डिपेंड करेगा।
लेकिन ये जो स्फीयर है उसके अंदर कुछ हाइट वाइट कुछ नहीं होती, सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है रेडियस, और उससे निकल जाएगा सब कुछ, उससे मतलब रेडियस भी होती है, हाइट वाइट वगैरह कुछ नहीं होती इसके अंदर, तो एक चीज से निकाल सकते हैं, रेडियस होती है, फिर सरकमफ्रेंस होता है, इसके अलावा कुछ दूसरा तीसरा हम नहीं बना सकते, ठीक है। द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 140%, जो डायमीटर मान लीजिए 140% बढ़ा है, 40% नहीं बढ़ा, 140% बढ़ा है, अगर 100 था अभी 140% बढ़ गया तो कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट द वॉल्यूम इंक्रीज, अब वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम जो होती है ना वो एक क्यूबिक इक्विटी होती है, वॉल्यूम के अंदर तीन चीजें आती है, रेडियस, अगर रेडियस है तो रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर अगर पूछा होता है तो आर इंटू आर आता है, और अगर लीनियर इक्विटी पूछी होती है तो आर आता है। सर ये लीनियर है, सीएम सेंटीमीटर या फिर मीटर, ये है एरिया और ये है वॉल्यूम, ये तो लेंथ, ये है एरिया और ये है वॉल्यूम। जब वॉल्यूम की बात आती है तो क्यूब लगता है फिर उसमें, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ 0 से 0 चला जाएगा, और 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 12 बार, तो आपको पता है 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा, क्योंकि अपने को पूछा है कि तो वॉल्यूम ऑफ भाई व्हाट परसेंट द वॉल्यूम इंक्रीज, जब वॉल्यूम की बात आती है तो क्यूब करना पड़ता है, और जब स्क्वायर की बात आती है तो अपने को स्क्वायर करना पड़ता है, एरिया की बात आती है तो हमें स्क्वायर करना पड़ता है। जब एरिया करता तो 25 से कितना हो जाता 144, लेकिन यहाँ पे 5 से 12 का क्यूब कितना होता है, क्यूब करना, देखो 5 का क्यूब किया 125 आ गया, 12 का करेंगे कितना हो जाएगा 1728 आ जाएगा। अभी कितना परसेंट बढ़ा है देखो, यहाँ से 125 था पहले, अभी 1200 1728 हो गया, कितना बढ़ गया 03 1503 बढ़ गए, इंटू 100 कर दूंगा, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार 6000, 12 आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 5 बार, तो आ जाएगा अपने पास में 12 पंजे 60, कुछ 12 बार आ रहा है, ये ला 1282, समझे, ये कुछ ऐसा कुछ है अपने को करना पड़ेगा, इतना परसेंट इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। बाकी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्या फॉर्मूला होगा, बस सिंपल सी चीज देखनी है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज का पूछता है, वॉल्यूम इंक्रीज का पूछता है तो आपको क्यूब करना पड़ेगा, अगर स्क्वायर में इंक्रीज का पूछता है, सॉरी एरिया में इंक्रीज का पूछता है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, सिंपल चीज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, है ना, कि आप प्रॉब्लम आ जाएगा, अरे ये क्या कर दिया यहाँ पे, ये तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो कर लिया अपन ने, ये करो। अभी तो रिचार्ज किया था, अभी भी क्यों नहीं चल रहा है ये करो, एंड देन चलो पहले ये बता दूं उसके बाद मैं ये बताऊंगा, ठीक है, पहले ये बताता हूँ उसके बाद इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, अभी सिलेंडर आ गया, ये सिलेंडर है, अब जो सिलेंडर की अगर बात करते हैं ना, तो सिलेंडर के अंदर कई चीजें मैटर करती है, एक तो आती है रेडियस और एक आती है इसकी हाइट, और इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम जो होता है ना पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बोलो सर वॉल्यूम इसमें निकालेंगे, तो आपने बोला था कि वॉल्यूम के लिए तो क्यूब करना पड़ता है, क्यूब किसका करें, हाइट का क्यूब करें कि रेडियस का क्यूब करें, मैंने बोला इसका फॉर्मूले पे डिपेंड करती है वो चीज, फॉर्मूले के अंदर रेडियस का स्क्वायर किया जाता है और हाइट का सिंगल मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऑलरेडी क्यूब ही आ गया, क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि रेडियस भी कुछ ना कुछ सेंटीमीटर के अंदर होगी ना, रेडियस भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, हाइट भी मान लीजिए 8 सेंटीमीटर तो 8 इंटू सेंटीमीटर आ जाता है, तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 इंटा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो सिंपल सी चीज है ना, डिपेंड किस पे करता है, फॉर्मूले से निकलती है चीजें, तो आर स्क्वायर मतलब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए अपन को आर का रेडियस का तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और हाइट को अपने को सिंगल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसका वॉल्यूम निकलेगा, और अगर इसके एरिया की बात पूछे तो आर इंटू एच कर दो, सिंपल चीज। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, पहले रेडियस कितनी थी 4 थी, और इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे 5/4 आ जाएगा ना, तो पहले रेडियस 4 थी, अभी रेडियस कितनी होगी 5 होगी, ठीक है, एक बात तो रेडियस के बारे में समझ में आ गई। दूसरी बात देखते हैं, देन हाउ मच परसेंट द हाइट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज बाय 32% ओनली,
तो अपने को बताना है कि हाइट जो है ना इसकी, वो कितना परसेंट इंक्रीज करें ताकि इसका वॉल्यूम जो है वो 32% इंक्रीज हो जाए, मतलब 100 से कितना हो जाए 132% हो जाए। ये इससे बात पूछी, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ यार, वॉल्यूम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है आर स्क्वायर एच, और आर स्क्वायर एच ये होता है वॉल्यूम में। जो मैंने अभी आपको बताया, पाई छोड़ोगे, पाई तो कट जाएगा ना, ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ से देखो पाई लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से भी पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, देखो पाई से तो पाई कट जाएगा। अब इसका वॉल्यूम 32% बढ़ रहा है। मान लीजिए मैं काम करता हूं, पहले जो रेडियस थी वो 4 थी, तो रेडियस का स्क्वायर करते हैं जब वॉल्यूम निकालते हैं, तो 4 इंटू 4। अभी जो रेडियस है वो कितनी होगी? 5 होगी, तो 5 इंटू 5 कर दिया। ये है नाउ, और ये है पहले। ठीक है, पहले 4 इंटू 4 थी रेडियस, अभी कितनी होगी? 5 इंटू 5, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर करना होता है वॉल्यूम निकालने के लिए, और हाइट को सिंगली मल्टीप्लाई करना होता है। अब हाइट का पता नहीं, बोला हाइट पहले ए मान लेता हूं, बाद में हाइट कुछ बढ़ी तो बी हो गई। इससे वॉल्यूम कितना बढ़ गया? 132/100 बढ़ गया, मतलब 32% वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया। ठीक है, कुछ देखते हैं। 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। 4 से कितनी बार जाएगा? 8, 25 33 बार जाएगा। ठीक है, हाँ क्या बोला है? हाइट का पूछा ना, ठीक कोई बात नहीं, 132% बढ़ा ना। अब देखो ए और बी की बात कर लो, यहाँ से थोड़ा समझना, इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। बी बाद वाला और ए पहले वाला है। ठीक है, 33 इधर पड़ा है ऑलरेडी, और 25 यहाँ पे पड़ा है। ये 400 के 16 आ गया। अब 16 को देखो उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 से जाके, और ये जो 25 है इसके ऊपर में है, इस साइड में आएगा तो बट्टे में चला जाएगा, इंटू 25। ठीक है, अब देखो नीचे कितना हो गया? 625 हो गया। ऊपर कितना हो गया? ऊपर कितना हो गया? ये हो गया 16, 48, 8, 4 और 48, 52, ये इतना हो गया। अब पूछा कि कितना परसेंट, अच्छा तो हाइट में कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है? तो हाइट में कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है? देखो, तो हाइट मस्ट बी डिक्रीज, बोला ना कि द हाइट मस्ट बी डिक्रीज, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? तो आपको पता है कि यार ये 625 थी, अभी कितना हो गई? 528 हो गई, तो डिक्रीज तो हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? देखो 72 तो यहाँ से हो गया और 25 वहाँ से हो गया, तो ये हो गया 97%। कितना परसेंट? 97। अब परसेंट में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 जाएगा 4 बार, तो ये कुछ ना कुछ देखो आएगा यार। 97 इंटू 4 करता हूँ यहाँ पे, 360, 7 28, 388 बट्टे आ जाएगा 25, तो 25 एकम 25, ये कर लेना। आप यहाँ पे कर लेता हूँ, चलो 25 एकम 25 आ जाएगा, ये 13 आ गया, 8, 25 पंजे 125, लगभग 15 के आसपास जाएगा, कुछ 15.6 ये आ जाएगा ना। सिंपल है, कोई टफर साइड भी हम नहीं गए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जो दिमाग हिला दे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, ये सब जगह पे काम आएगा। अगर ये स्पेयर की बात कर रहा है, अगर ये सिलेंडर की बात कर रहा है, सबकी अगर बात कर रहा है, तो ये इजी चीज़ें आपको समझ में आनी ज़रूरी है, तभी आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज तो प्रॉब्लम है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। चलो देखो इसको, देखो द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 43%। जो वॉल्यूम है, अब देखो वॉल्यूम की सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको क्या बताया, वॉल्यूम निकालने के लिए, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है आर और एक होता है एच। वॉल्यूम निकालने के लिए आर को किया जाता है स्क्वायर और एच को किया जाता है सिंगल मल्टीप्लाई। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 43%, तो 143 हो गया, पहले था मान लीजिए 100। व्हेन इट्स हाइट इज रिड्यूस बाई, हाइट इज रिड्यूस बाई, ये पहले की बात, ये बाद की बात कर लेता हूं, नाउ, और ये है पहले। ठीक है, ये पहले क्या हो गया? ठीक है, इससे पूछा है कि वॉल्यूम जो है ना 43% बढ़ गया, पहले 100 था, अभी कितना हो गया? 143 हो गया। व्हेन इट्स हाइट इज रिड्यूस बाई 15 से 5/13, इसका अगर हम फ्रैक्शन में देखेंगे, हाइट रिड्यूस हो गई, मतलब हाइट पहले कितनी थी, अभी कितनी है, इसके बारे में बता। तो 15 से ही क्या आ जाएगा? 15 से 5/13 का मतलब क्या होता है? 15 इंटू 13 कर दूंगा, 150 इंटू 13, 195, 45, 5, 200/13 आ गया। ठीक है,
बट्टे अगर परसेंट को हटाना तो बट्टे में 100 लगा दूंगा, तो अभी कितनी होगी देखो, सिंपल ही करूँ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो ये कितना हो गया 200/13 हो गया, 200/13%। परसेंट को हटाऊंगा, बट्टे में लगा दूंगा 100, 200/1300, दो जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे तो 2/13 हो गई, मतलब 15% कम होगी। तो अभी पहले 13 थी, अभी 2 कम हो गई, ये फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई है इसकी। तो पहले 13 थी, अभी कितनी हो गई 11 हो गई, ये कम हो गई ना, देखो ये कम हो गई, अभी ये क्या हो गई 15% कम हो गई। तो 15% कम करूंगा तो कुछ यार 2 तो आएगा नहीं, तो 13 से कितनी होगी 11 होगी, सिंपल सी बात है, 2/13% की फ्रैक्शन वैल्यू आई। अब अगर कम हो रही है तो 11/13 कर देंगे, मतलब इसकी हाइट कितनी थी पहले 13, अब इसकी हाइट कितनी होगी 11 होगी, अब इसकी हाइट कितनी होगी 11। वही चीज़ है ना, तो आपसे पूछा है कि रेडियस में कितना चेंज होगा। देखो हम ये ना, हम क्या करते हैं, हाइट को स्क्वायर नहीं करते, हम रेडियस को स्क्वायर करते हैं। तो पहले हाइट सिर्फ 13 थी, अभी हाइट कितनी होगी 11 होगी, तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे। मान लीजिए पहले रेडियस थी a स्क्वायर, इस टाइप से रेडियस का स्क्वायर था, ठीक है। 11 से कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 169, बट्टे में 100 है ही अपने पास में, इधर है a स्क्वायर, इधर है b स्क्वायर। अगर a और b की बात करता हूँ तो इसका अंडर रूट में आ जाएगा 169 और 100, क्योंकि स्क्वायर है ना दोनों के ऊपर, स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो 169 और 100 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर 13 और 10, मतलब पहले इसकी रेडियस थी 10, अभी कितनी होगी 13 हो गई, मतलब 30% रेडियस इसकी क्या हुई है, बढ़ गई 30%। अच्छा, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है भैया, ध्यान दो, इसकी रेडियस जो थी, अभी हमने रेडियस निकाली है, इसकी रेडियस निकाली है। तो रेडियस पहले कितनी थी 10 थी, अभी रेडियस कितनी होगी 13 हो गई। पहले हाइट कितनी थी, अभी हमने हाइट का निकाला था ना यहाँ पे 11 और 13 को, देखो ये 11 और 13 हाइट वाला था, पहले हाइट थी 13, अभी हाइट कितनी होगी, डिक्रीज होगी 11 होगी, सिंपल सी बात है। कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो एरिया निकालना है, नाम आ गया ना एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना जब भी होता है, चाहे वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, एरिया निकालने की बात अगर आती है तो हमें इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, एरिया में दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है। और क्यूब निकालने की बात आती है तो रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर इंटू एक बार हाइट का स्क्वायर, एक बार हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया का कुछ परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है। 13 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 130, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया 130 था, क्योंकि ये बिफोर की कंडीशन है और ये है आफ्टर की कंडीशन। 13 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 143 आ जाएगा, ठीक है। तो 130 से कितना बढ़ गया, 13 बढ़ गया, तो 10% इंक्रीज हो गया, 10% कुड बी योर आंसर, समझे। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने परसेंटेज के करे, जो कि एग्जीक्यूशन समझाता है कि परसेंटेज को हम थोड़ा फास्टली कैसे करते हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट करवाता हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि थोड़ा स्लो करवाएंगे तो आपका दिमाग स्लो होगा यार, ये सिंपल चीज़ है, ये सिंपल चीज़ है। मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैथ्स बहुत अच्छा था पहले से ही, तो जो थोड़ा फास्ट पढ़ा, तो फास्ट अगर समझ में आने लग जाता है ना, तो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती है ना। तो अभी हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसके अंदर आरआरबी पीओ मेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। एसबीआई पीओ मेंस की हमने 20 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट हमने एसबीआई पीओ मेंस के लिए किया था, और इस बार का एसबीआई पीओ मेंस कितना हलवा है आपको पता है, बहुत ईजी क्वांट आया, उसके मुकाबले तो 50% भी नहीं है जो हमने क्लासेस के अंदर सोल्व किया था, समझ रहे हो बात को, सच में नहीं है, सच में नहीं है। एसबीआई क्लर्क भी नॉर्मल था, नहीं था इस लेवल पे, इस बार पता नहीं बैंकिंग एग्जाम्स को क्या हो गया, लल्लू होते जा रहे हैं, एसएससी का कॉपी कर रहे हैं क्या, समझ नहीं आ रही चीज़ें। तो वही है यार, अभी हम आरआरबी पीओ लेके आएंगे, लेकिन आरआरबी पीओ देखो, अभी नीट का आपको पता है क्या हुआ, नीट का अगर किसी कोई उस चीज़ से कनेक्टेड है तो आपको पता है कि उसका जो लेवल आया वो आईआईटी एडवांस से भी अच्छे, आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन उसमें डायरेक्टली कुछ कुछ दे दिए, हाई उसका लेवल का तो नहीं, आईआईटी एडवांस का वो तो बहुत ऊपर लेवल होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे। और कोई कोई बता रहा है कि जो जेई मेंस का जो पेपर होता है, आईआईटी मेंस का जो पेपर होता है, उससे बहुत ज़्यादा टफ साइड पे पूछा गया है। जनरली क्या होता है, जो नीट का पेपर होता है वो उससे थोड़ा हल्का लेवल का ही होता है, जेई मेंस से हल्का होता है, इस बार तो अलग लेवल का दे दिया। तो हो सकता है कि अगले साल अपने साथ में कुछ हो जाए, लेकिन अपन क्या है कि अटमोस्ट लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे। मेंस तो आपको पता है इस चैनल पे इतना बेस्ट क्वालिटी का मिलने वाला है जिसकी कोई हद नहीं, मेंस के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड है, समझ रहे हो बात को। तो चीज़ें फोड़ते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आरआरबी पीओ में है तो आरआरबी पीओ लगाने की हिम्मत रखते हैं। थैंक यू।